गुड मॉर्निंग 7th क्लास। मैंने आपको हिंदी का सेकंड चैप्टर दादी माँ पढ़ाया था। मैंने पढ़ाया था कि किस तरह से जो लेखक है उसे अपनी दादी से बहुत प्रेम है। वह अपनी दादी को बहुत ज़्यादा पसंद करता है। इसमें उसने बताया था कि किस तरह से वह अपनी दादी के लिए किस तरह से वह अपनी दादी के लिए किस तरह से वह अपनी दादी को बहुत प्यार करता है और उसे प्यार करता है और किस तरह से दादी उसकी देखभाल करती है। वो अपने गांव जाता है तो जो बारिश का जो दृश्य होता है और जो गांव में जो खाने को मिलता है, इस तरह से उसने कई ऐसी बातें बताई हैं जो उसके बचपन की ओर इशारा करती है। उसके बाद मैंने पढ़ाया था आपको कि किशन भैया को शादी ठीक हुई। दादी माँ ने उत्साह और आनंद के साथ आनंद का क्या कहना था, पूरे दिन गायब रहे। शाम को जैसे ही उन्होंने सर उठा लिया, पड़ोसी आती, बुलाने पर दादी माँ आती, बुरा न मानना, कारपोरेशन का घर ठहरा, एक काम अपने हाथ से न करूँ तो नहीं होने वाला। जानने को ये सभी जानते हैं कि दादी माँ कुछ काम न करती, पर किसी को काम में उनकी दिवस बन जाती। उन दिनों की बात है कि एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा। बाहर निकसार में औरतें किसी काम पर बिगड़ रही थी। देखा पास में कोने में दुबकी रामी चाची खड़ी है। सोना होगा धन्नो, रुपए में सूद के आज देंगे। तेरी आंख में जो शर्म नहीं है, मांगने के समय कैसी है पैरों पर और नाक रगड़ती फिरी। किसी ने एक आई भी नहीं दी। अब लगी है आजकल करने फसल में दूंगी। अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी? दूंगी मालकिन, रामी चाची रोते हुए बोले। दोनों हाथ में आंचल पकड़ दादी माँ के पैरों की ओर झुकी। बिटिया की शादी है, आप दया न करेंगी तो उस बेचारी का निसार कैसे होगा? निसार कहते हैं शादी को। हट अभी नहा के आई हूँ। दादी माँ पीछे हो गई। जानने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा। बेचारी गरीब है, दे देगी। चला है समझाने। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। कुछ ही दिन बीते कि मैं इस प्रसंग को एकदम भूल गया था। एक दिन रामी चाची रास्ते में मिली। मैं दादी को पता फूलों ना होकर आशीर्वाद दे रही थी। क्या बात है धनु चाची? मैं विवल होकर गया। मुड़ी हो गई बेटा, भगवान करे हमारी मालकिन का कल ही आए थे। पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया, ऊपर से 10 रुपये का नोट देखकर बोली, देखो धन्नो, तेरी बेटी मेरी बेटी जैसी है। 5-10 रुपये के लिए हंसाई ना करना, देवता है देवता। उस रोज़ बहुत डांट रही थी। मैंने पूछा, वह तो बड़े मज़े का काम है बाबू। रुपया देकर डंडे भी नहीं तो क्या लाभ? मैं मन ही मन इस पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। किशन के विवाह के दिनों की बात है। गांव के 4-5 रोज पहले ही औरतें रात भर गीत गाती हैं। विवाह की रात में अभिनय होता है। यह प्राय एक कथा हुआ करती है। उसमें विवाह को लेकर पुत्रोत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं। सभी औरतें पाठ करती हैं। मैं बीमार होने के कारण बारात में न जा सका। मेरा भाई राघव दलान में सो रहा था। वह भी बारात जाने के बाद पहुंचा। औरतों ने इस पर आपत्ति की। दादी माँ बिगड़ी। लड़का का क्या पर्दा? लड़के और ब्रह्म का मन तो एक जैसा होता है। मुझे भी पास के एक चारपाई पर चादर उड़ाकर दादी माँ ने चुपके से सुला दिया। बड़ी हंसी आई। सोचा कहीं जोर से हंस दो, भेद खुल गया तो बाहर निकाल दिया जाएगा। पर भाभी की बात पर हंसी न रुकी और बंडाफोड़ हो गया। देब्बू की माँ ने चादर खींच ली।
कहो दादी, यह कौन सा बच्चा है, बेचारा रोता है, शायद दूध भी पिला दूं। हाथापाई शुरू हो गई। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्यों लड़ती है। सुबह रास्ते में देबू की माँ मिली। कल कल वाला बच्चा भाभी। मैं वहाँ से भागा, दादी माँ के पास खड़ा हो गया। उससे किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर, दादी माँ की छाया में खड़े हो जाने पर आवेदन मिल जाता है। स्नेह और की मूर्ति थी दादी माँ। परिस्थितियों के वातायन को झेलने के बाद भी वैसी की वैसी ही थे, और स्वयं को धोखा दिए उन्हें आज झूठी बात लग रही थी। दादाजी की मृत्यु के बाद कुरकुरे की भांति बढ़ने वाले गृह में माँ, दाराम और बगल में छोटे वाले दोस्तों की शुभ चिंता में स्थिति और भी डामाडोल हो गई थी। दादा के श्राद्ध में दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने अतुल संपत्ति व्यय कर दी और घर दादी माँ अक्सर उदास हो जाती थी। माघ के महीने में कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था। पछुआ जो ठंडी हवाएं चलती है वो चल रही थी। शाम को मैंने देखा कि दादी माँ धोती पहने कोने में एक संदूक में दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी। मैंने स्नेह से आंखों में आंसू नहीं देखे थे। बहुत देर बाद में बैठा रहा। उसकी आंखें खोली। दादी माँ धीरे से बोला, क्या है रे, तू यहाँ क्यों बैठा है। माँ, एक बात पूछूं, बताओगी ना। मैं उनके स्नेहपूर्ण आंखों की ओर देखता रहा। क्या बात है, पूछ, तुम रोती क्यों हो। दादी माँ मुस्कुराई। पागल, तूने खाना भी नहीं खाया। चल धोती तो बदल ली, दादी माँ ने कहा। दादी, मुझे सर्दी नहीं लगती, मुझे खींचती हुई रसोई में ले गई। सुबह मैंने देखा था चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे थे। दूसरा चारा ही क्या था। बाबू बोले, रुपया तो कोई देता नहीं, कितने में भी पिछले वाक्य में रोने से लग गया। रोता क्यों है दादी माँ, उसका माथा से लग। मैं तो अभी हूँ। उसने संदूक और एक चमकदारी चीज निकाली। ये दादा के कंगन इसी दिन के लिए बनाए थे। उनका गला रुक गया। मैंने इसी दिन पहनना नहीं, सहेज कर रखा। यह उनके वंश की निशानी है। उन्होंने आंसू पोंछते पुराने लोगों का आगे पीछा सोच लेते थे। ठीक है, सचमुच श्राप भ्रष्ट सी लगती थी मुझे दादी माँ। धुंधली छाया में विलीन हो गई। मैंने देखा एक दिन काफी चढ़ आया। पास के एक लंबे खजूर के पेड़ से अड़े कुआ अपनी बिनौनी काली आंखें फैला मेरी खिड़की पे बैठ गया। हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र था, कांप रहा था। काली चोटियों की कलर धूमिल हो गई। आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मन बार बार अपनों से पूछ बैठता, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही।